I am from Torenza country. I am not from this world. प्यारे दोस्तों, हाल ही में जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो के एयरपोर्ट पर एक खातून हवाई जहाज से उतरी, जिसकी पुरस्कार शख्सियत ने सिक्योरिटी हुकाम को मुतवज्जे किया। जब जांच पड़ताल की गई तो इस अजीब सी दिखने वाली औरत ने अपने मुल्क का नाम टोरेंजा बताया और ये कहा कि वो किसी दूसरी दुनिया से आई है। हैरत की बात यह थी कि ये औरत बंद कमरे के अंदर से अचानक गायब हो गई। इस औरत के पास टोरेंजा का पासपोर्ट भी था। अब ये खबर सामने आई है कि इस औरत से मुतल्लिक द सिम्पसन कार्टून ने 1994 में पेशगोई कर दी थी, जिसके बाद पूरी दुनिया एक बार फिर से हैरत में मुब्तला है। इस कार्टून में दिखाए जाने वाले मनाजिर हकीकत से कितनी मुताबिकत रखते हैं? क्या टोरेंजा दूसरी दुनिया का नाम है? क्या ये औरत एलियंस की भेजी हुई कोई एजेंट थी? क्या एलियंस हमारी दुनिया पर हमला करने वाले हैं? दोस्तों, आज की इस कीमती वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब आपको फराहम करने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता चंद दिनों से टोरेंज नामी मुल्क और एक पुरस्कार औरत का चर्चा आम है। सोशल मीडिया सार्फिन इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की क्या सराहियां करते दिखाई दे रहे हैं और अब एक और तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसे द सिम्पसन नामी मशहूर कार्टून से जोड़ा जा रहा है। वही दजाली कार्टून जो मुख्तलिफ आलमी वाकयात की कबल अज वक्त पेशगोई कर चुका है। अब की बार द सिम्पसन्स की 1994 में दिखाई जाने वाली एक किस्त का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें टोरेंजा खातून से मिलता जुलता एक वाकया दिखाया गया। कार्टून के एक क्लिप के मुताबिक एक औरत न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर एक ऐसे मुल्क के पासपोर्ट के साथ पहुंची जो दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं था। कहा गया कि इस मुल्क का नाम टोरेंजा है। यह मुल्क एक ऐसी कौम का मुल्क बताया गया जो जापान और किसी पुरस्कार मकाम डोरा के दरमियान वाक़ है, लेकिन वो मुल्क कभी किसी नक्शे तारीख की किताब या डेटाबेस में नहीं मिला। यहां एक और काबिल जिक्र अमर यह है कि उस किस्त में JFK का जिक्र भी किया गया था, जो कि हैरत अंगेज तौर पर हाल में पेश आने वाले वाक़े की तरफ इशारा करता है। और चंद रोज कबल यानी अक्टूबर 2025 में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। वही तफसीलात, वही अजीब मंजरनामा। एक औरत जिसका पासपोर्ट बिल्कुल असली था, इसकी शनाख्त नाकाबिल सुराग थी और अगली सुबह इसका गायब हो जाना एक ऐसा राज बन गया जिसने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। ये सब क्या था? क्या ये पेशगी इल्म का खौफनाक मुजाहरा था या हकीकत के दरपर्दा कोई साजिश, या फिर सिर्फ डिजिटल दौर का एक और फरेब? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये कहानी शुरू हुई एक आम दिन से। एक अकेली वीडियो जो टिकटॉक पर अपलोड की गई। वीडियो किसी पेशेवर न्यूज नशरियात जैसी लग रही थी। नीचे ब्रेकिंग न्यूज की सुर्खी, संजीदा मौसीकी और एक एंकर जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी की फुटेज पर तबसरा कर रहा था। हेडलाइन थी, JFK पर पुरस्कार मुसाफिर हिरासत में लिया गया। फुटेज में एक औरत पुरसकून दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में नीले रंग का चमकदार पासपोर्ट था जिस पर सुनहरी मोहर सब थी और इस पासपोर्ट पर रिपब्लिक ऑफ टोरेंजा लिखा हुआ था। कस्टम अफसरान ने पासपोर्ट खोला। सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा था। स्टैम्प्स, वीजे, होलो, हत्ता के मुख्तलिफ ममालिक के सफर के रिकॉर्ड्स भी। लेकिन मसला यह था कि ऐसा कोई मुल्क दुनिया में मौजूद ही नहीं था। इस औरत ने बताया कि टोरेंजा जापान और डोरा के दरमियान एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है, लेकिन डोरा नाम का कोई मुल्क या खित्ता भी दुनिया के किसी नक्शे पर मौजूद नहीं है। इस औरत को नक्शा दिखाया गया ताकि वो निशानदेही कर सके कि आखिर वो किस खित्ते में रहती है। तो उस औरत ने जिस इलाके को मार्क किया वहां सिर्फ खुला समंदर पाया जाता है। वीडियो के मुताबिक उसे रात भर पूछगछ के लिए रोका गया, मगर सुबह तक वो सिक्योरिटी कमरे से अचानक गायब हो चुकी थी। न पासपोर्ट, न फिंगरप्रिंट्स, न नाम, बस खाली कुर्सी और खामोश कमरा। एंकर ने आखिर में कहा कि हुकाम को अब तक मालूम नहीं हो सका कि ये मुसाफिर खातून कहां से आई और कहां चली गई। वीडियो चंद घंटों में वायरल हो गई। लाखों अफराद ने इसे देखा, सैकड़ों तबसरे होने लगे। किसी ने कहा कि ये तो टाइम ट्रैवल का सबूत है। किसी ने लिखा कि ये किसी दूसरी दुनिया से आई है और फिर हमेशा की तरह द सिम्पसन्स का नाम सामने आया। एक पोस्ट में वीडियो के साथ द सिम्पसन्स के एक मुबैना सीन का मवाजना किया गया। दावा था कि 1994 में द सिम्पसन्स कार्टून ने बिल्कुल यही वाकया दिखाया था। एक औरत जो टोक्यो से अमेरिका पहुंचती है एक ऐसे पासपोर्ट के साथ जो टोरेंजा नामी मुल्क से ताल्लुक रखता है और वो मुल्क वजूद ही नहीं रखता। नाज़रीन गिरामी, ये वो लम्हा था जब फसाना हकीकत से मिल गया। लोग कहने लगे कि द सिम्पसन्स हमेशा सच बोलता है। याद है कि इससे पहले भी इस कार्टून को पेशगोइयों के लिए मशहूर समझा जाता है, मसलन डोनाल्ड ट्रंप की सदारत, स्मार्ट वॉचेस या इंटरनेट की इजाद,
और इस तरह के कई दीगर वाकयात सिम्पसन्स ने कबल अज वक्त ही दिखा दिए थे। मगर जब माहिरीन ने इस हालिया वाक़े की तहकीक शुरू की तो सब कुछ बदल गया। हकीकत ये निकली कि टोरेंजा के हवाले से कोई एपिसोड कभी बना ही नहीं, ना ही 1994 में और ना ही किसी और साल में। वो मनाजिर, वो स्क्रीन शॉट सब जाली थे। इनकी तख्लीक जदीद एआई मॉडल से की गई थी। स्टॉक फुटेजेस को जोड़कर एक फेक न्यूज क्लिप तैयार किया गया। एंकर की आवाज भी मसनूई थी। पासपोर्ट का डिजाइन एक डिजिटल आर्टिस्ट की वेबसाइट से चोरी किया गया, जिसने इसे फन प्रोजेक्ट के तौर पर अपलोड किया था। यहां तक कि वो सिम्पसन्स के मनाजिर जिन्हें सबूत कहा गया, दरअसल एआई से बनाए गए थे, यानी ये एक मुकम्मल डिजिटल तख्लीक थी। फिर सवाल ये पैदा होता है कि लाखों लोगों ने इस पर आसानी से यकीन क्यों कर लिया। इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि आज का जदीद तरीन इंसान अब भी पुरस्कार चीजों की तलाश में है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज की वजाहत मुमकिन हो चुकी है, लेकिन दिल चाहता है कि कुछ राज बाकी रहे। टोरेंजा ने हमें वही एहसास दिया कि शायद दुनिया में अब भी कुछ पोशीदा मकामात या वाकयात मौजूद हैं जिन्हें जदीद साइंस या गूगल मैप्स नहीं जानते। दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी बिल्कुल नई नहीं है। 1954 में द मैन फ्रॉम ट्रॉड नामी अफसाना गर्दिश में आया था। कहा जाता है कि एक शख्स जापान के हनीडा एयरपोर्ट पर एक ऐसे मुल्क के पासपोर्ट के साथ पहुंचा जो वजूद ही नहीं रखता था। उसे हिरासत में रखा गया, मगर अगली सुबह वो कमरे से गायब हो गया। कभी इसकी तस्दीक नहीं हुई, मगर सासी नजरियात की किताबों में वो आज तक जिंदा है। और टोरेंजा इसी कहानी का जदीद और एआई वर्जन है। ये फरेब हकीकत के इतना करीब था कि हकायक की पहचान भी धुंधला गई। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां असलियत एक राय बन चुकी है, सच और झूठ की लकीर धुंधली पड़ चुकी है। जब कोई वीडियो असली महसूस हो तो वही हकीकत बन जाती है। और टोरेंजा का मामला सिर्फ एक झूठा वाकया नहीं, बल्कि एक आईना भी है जो दिखाता है कि हम बतौर मुआशरा किस सिमत जा रहे हैं। आज एआई ना सिर्फ तस्वीरें बल्कि पूरी जाली खबरें, जाली इंटरव्यूज तक बना सकता है। कभी झूठ फैलाने के लिए मेहनत दरकार हुआ करती थी, लेकिन आज सिर्फ चंद क्लिक्स काफी हैं। 30 सेकंड की वीडियोस लाखों के यकीन को बदल सकती है। और फिर वो नफ्सियाती पहलू और द सिम्पसन्स इफेक्ट, इस दजाली शो ने हमारी सकाफत में एक अनोखा मकाम हासिल कर लिया है। अब जब कोई अजीब वाकया होता है तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या सिम्पसन्स ने भी इसकी पेशगोई की थी। यह सवाल दरअसल हमारी नफ्सियात का अक्कास है। हम ऐसी दुनिया पर यकीन करना चाहते हैं जहां कोई जानता हो कि आगे क्या होगा। हमें पेशगोइयों पर यकीन इसलिए नहीं है कि वो सच हो सकती हैं, बल्कि इसलिए है कि वो हमें यकीन का एहसास दिलाती हैं। और दोस्तों, टोरेंजा के मामले में भी यही हुआ। लोगों ने वही माना जो वो मानना चाहते थे। इनके लिए अहम ये नहीं था कि एपिसोड वाकई मौजूद है या नहीं, बल्कि ये कि ऐसा हो सकता था। और यही यकीन का नया रूप है। ये कहानी हमें बताती है कि जदीद दुनिया में अफसाने अब कहां से आएंगे। माजी में भूत, जिन और देवमालाई मखलूकात हमारे खौफ की नुमाइंदगी करते थे, और आज इनकी जगह डिजिटल फ्रेब ने ले ली है। अब हमारा भूत एक वीडियो है, हमारा जिन एक एल्गोरिथम और हमारा मौजज़ा एक मसनूई तस्वीर। यही वजह है कि टोरेंजा का किस्सा दिलचस्प होने के साथ साथ खतरनाक भी है। यह हमें दिखाता है कि सच्चाई का तस्वुर किस कदर नाजुक हो चुका है। आज सिर्फ एक जाली न्यूज क्लिप दुनिया को कायल कर सकता है कि एक मुल्क वजूद रखता है जो कभी था ही नहीं, और कल शायद कोई और वीडियो हमें किसी नई पेशगोई पर यकीन दिलाए। शायद यही असल पेशगोई है, न टोरेंजा की न सिम्पसन्स की, बल्कि हमारी अपनी एक ऐसी दुनिया की पेशगोई जहां हकीकत और अफसाना महज एक वायरल वीडियो के फासले पर है। दोस्तों, आपकी राय इस मामले के बारे में क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।